कैसी स्थिति बनती। उसकी बात चल रही है कि व्यापक पना होता है। एक तो होता है आत्मा की सविकल्प में प्रसिद्धि कि मैं जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा आत्मा ही हूँ, और एक होती है प्रगट प्रसिद्धि। जब प्रगट प्रसिद्धि होती है तब कैसा बनाव बनता है ये निरूपण चल रहा है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था उसी ही में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है जहाँ ध्याता ध्येयपना दूर हो गया। ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। एक में होकर के प्रवर्तता है, व्यापक होकर के प्रवर्तता है। तत्मय तन्मय, तत्मय से शब्द बना है तन्मय। तत्मय तो संस्कृत में साकार ना हो जाता है, तत्मय, उसका नाम हो गया तन्मय। तो अपने साथ में तन्मय होकर के प्रवर्तता है। तन्मय का अर्थ है तत्मय। क्या आनंद होता होगा बोलो। हम किसी भी संसार में किसी भी पोजीशन में जब तन्मय हो जाते हैं तब सारी दुनिया भूल जाते हैं, सारी दुनिया को भूल जाते हैं संसार की तन्मयता में। तो जब स्वयं की स्वयं में आत्मा में तन्मयता होती है तब हम इस संसार को भूल जाएं तो इसमें क्या अचंभा है। तो बाबा भाई कहा करते थे, शादी थया पछी छोकरा बायनी થઈ જાય છે, माताजी नो नहीं रहतो। मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है? 25 साल की बायरी और 30 साल का लड़का, 25 साल की बहन से 30 साल का बच्चा कहाँ से होगा भाई। शादी होने के बाद लड़का पत्नी का हो जाता है, अम्मा का नहीं रहता है। तो वो हिसाब नहीं मतलब ना कि वो 25 साल की लड़की से 30 साल का लड़का कहाँ से हुआ। उसका मतलब क्या है कि फिर मम्मी की चिंता नहीं है उसको, वो तो रम जाता है, तन्मय हो जाता है। ऐसे ही आत्मा जब स्वयं से तन्मय होता है तब फिर आत्मा दुनिया का नहीं रहता है। दुनिया आत्मा की नहीं है और आत्मा दुनिया का नहीं है। जो मन विषय कसाय में रमता है त्यों हो आत्म लीन, शीघ्र लहे निर्माण पद धरे न देह नवीन। तन्मयता का स्वरूप ऐसा है कि सबको भूल जाता है। जिसमें तन्मय होता है वो ही वो रहता है। नहीं आई समझ में? कहा तुम्हारे जेपी नहीं आए, जेपी कि पंडित जी अभी तो सीजन चल रहा हो, अभी आप आ गए। ये नहीं कह रहा था अभी आप आ गए, लेकिन भीतर की बात है। हम कह रहे कि अभी तो सीजन चल रहा, क्यों? तो उनकी धर्म का भी तो कोई सीजन है, कहाँ है? भादों का महीना धर्म का सीजन है। बात तन्मयता की है। जैसे 5 इंद्रिय के विषय में तन्मयता होती है तो धर्म भूल जाते हैं। ऐसे ही जब आत्मा में धर्म में तन्मयता होती है तो कर्म सब भूल जाते। इसमें क्या आश्चर्य। व्यापक रूप होकर उस ही में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है जहाँ ध्याता ध्येयपना भी दूर हो गया। बोलो अभी कौन ध्येय और कौन ध्याता? ध्याता ध्येय का भेद खड़ा नहीं रहता।
निर्विकल्प अनुभूति में ध्याता ध्येय का भेद खड़ा नहीं है। इस धर्म के प्रारंभ की बात है, चौथे गुण स्थान। सातवें गुण स्थान में तो चारित्र की विशेष वृद्धि होती है। यहाँ पर तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंकुर फूटा है चौथे गुण स्थान में। सर्वगुणा इसके संकेत। चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं है, ऐसा नहीं है। चारित्र का अंकुर तो फूटा, सर्वगुणों में आंशिक शुद्धता आई है। तन्मयता का सबको परिचय है। अच्छा, हाथ ऊंचा करो। तन्मयता का परिचय किसको नहीं है, है? पर वो तन्मयता अपराधनी है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां से प्राप्त हो, वो सदोष है। देह का सुख है, सदोष है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। वकील साहब, तुम्हें तो सभी सुख हैं। पहला सुख तो निरोगी काया, और दूसरा घर में माया, हाँ, और तीसरा कुलवंती नारी, और चौथा पुत्र आज्ञाकारी। अब फिर क्या करना मोक्ष सुख का? अब मोक्ष सुख की क्या जरूरत है? प्रथम तो ये बनाव बनते नहीं है, और बन भी जाए तो पहला सुख निरोगी काया ये चंबल का डाकू है। शरीर के परमाणु तुम्हारे लगते कौन है कि तुम देह का सुख लूट रहे हो? बिनमूरत चिन्मूरत आत्मा का ये स्पर्श रस गंध वर्ण मनता उद्गला शरीर कौन लगता है? अच्छा, आप लोग रात भर सोच करके सवेरे जवाब देना हमें। इस शरीर का तुम्हारा क्या रिश्ता है? सगा बाप लगता है कि चाचा लगता है कि फूफा के काका के नाना के मामा? बोलो, रात भर सोचना, सवेरे जवाब दे देना। कौन लगता है शरीर? कोई नहीं। मुंह से कह दिया कोई नहीं। और सेवा काय की हो रही 24 घंटा? रिश्ता पूछने गए तो रिश्ता कुछ नहीं निकला, और सर्वस्व शरीर ही बना हुआ है। ऐसा पापी क्यों ना अधोगति जावे। बिना रिश्तेदारी की इतनी सेवा। कहा जैसे पहले रिश्तेदारी पता लगाना थी, बाद में सेवा शुश्रूषा करते। 50 साल 60 साल 70 साल हो गया, रिश्तेदारी पूछिए ही नहीं, और सेवा शुरू कर दी। किसकी? शरीर की। बोलो, है? हाँ, माँ बाप की भूल है। अरहंत हमारे पिताजी है और जिनवाणी मेरी माता है। तुमने पूछा नहीं, तुमने पूछा कहाँ है? नहीं, तो ये शरीर ये तो सुख में याद रहता है, तो है मित्रता भी तो है हमारी उससे नहीं। मुझे रिश्ता तो बता दे। ये ना मित्रता है हमारी। नहीं, मित्रता में रिश्ता क्या हुआ? रिश्ता पूछ रहे हम। फूफा है कि मामा है कि काका है कि नाना है कि चाचा है? रिश्ता इसलिए नहीं मिलता है कि जैसे, सुनो, रिश्ता इसलिए नहीं मिलता है कि जैसे यहाँ झाड़ू लगाने वाला आता है ना, अब मैं पूछूं कि अमित तुम्हारा कौन लगता है, चाचा के काका? तो तुम नाराज हो जाओगे। तो पंडित जी, जाति नहीं है तो हमारा काका चाचा का मतलब ही नहीं। ऐसे ही शरीर अपना कौन लगता है, काका के चाचा? अरे जाति नहीं है हमारी, और शरीर की जाति नहीं मिलती है, इसलिए नाना काका कोई नहीं लगता है। जाति में रिश्ता होता है। अब मैं बिनमूरत चिन्मूरत और ये जड़, रिश्ता का सवाल ही नहीं। और जब कोई रिश्तेदारी नहीं है और तुम इतनी सेवा लगे हो करने के लिए, तो ऐसा पापी आत्मा क्यों ना अधोगति जावे? ऐसा व्यर्थ का काम है। बोलो, इससे अच्छे तो वे शेख चिल्ली है, उन्हें कोई शरीर की चिंता नहीं होती है, और यहाँ जो है शरीर की चिंता होती है, आत्मा की नहीं होती। चलो भाई, शेख चिल्ली है चौराहे की,
तो कोई चिंता नहीं करते शरीर पर भी। फिर मन की चिंता करते हैं, जैसा मन में आता वैसे ही, और शरीर टूट रहा फूट रहा, खाना मिला नहीं मिला, क्यों? ऐसा हम थोड़ी सी एक चिल्ली है, हम थोड़ी सी एक चिल्ली है, तो उनसे भी गैबी हो तुम। जब शरीर से कोई रिश्ता नहीं निकला तो फिर भाई साहब सर्वस्व मान करके सेवा करना ये कौन सी बुद्धिमानी है? आप बताओ, फिर हम सवेरे बताओगे, अभी बता दो। फूफा का काका है कि नाना का चाचा है, कौन लगता? बोलो कौन लगता है? 24 घंटा जिसकी सेवा में लगे हैं, और जब रिश्तेदारी पूछी तो कोई रिश्तेदारी ही नहीं निकली। ऐसा पागलपन अनादिकाल से हो रहा। एंटी पार्टी जरूर है। शरीर हमारा कौन लगता है? अगर मैं जनता पार्टी वाला हूँ तो शरीर कांग्रेस पार्टी वाला है, ये लगता है। और अगर मैं कांग्रेस पार्टी हूँ तो शरीर जनता एंटी है, देखा समझे बंदर क्या समझे आज रख के स्वाद। दोस्त काय के लिए होता है आजकल, और पंचम काल वहां लिखा रहता है, स्टेशनों पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है कि पुराने दुश्मन और नए दोस्त से सावधान। नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं लिखा है? तुम्हारी जिंदगी बेकार गई यार, आगरा भी खराब ही है। ललितपुर में जा रखा है कि स्टेशनों पर सब जगह ऐसा लगा कि पुराने दोस्त पुराने दुश्मन। स्टेशन पर तुम अकेले मिल जाओगे तो पिटाई करेगा। पुराने दुश्मन से सावधान और नए दोस्त से सावधान। नए दोस्त बनाएगा तो जेब काट लेगा। तो देखने आना पड़ेगा। तो मतलब कहने का कि भाई साहब ये धोखा देने वाला दोस्त है। कौन कह सकता है कि ये सच्चा साथी है? भाई साहब कितना खिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, इसके बावजूद भी बुढ़ापा आता है, इसके बावजूद भी शमशान में जलने जाता है। काय का साथी है? काय का साथी है? बोलो। ज्यों ज्यों पोष है त्यों त्यों सूख है, और ज्यों सोच है ज्यों ज्यों तुम इसका शोषण करोगे, मुनि बन जाओगे, त्यों ये काम करेगी, और जितनी इसको पोषोगे उतनी ही सूखेगी। दुर्जन दे स्वभाव बराबर। ये जीव का स्वभाव दोस्त का नहीं, दुर्जन का है। एसी में रखने लगोगे तो फिर एसी ही चाहिए। आई समझ में? दुर्जन स्वभाव है। देह का स्वभाव दोस्त का नहीं, दुर्जन का है। काय के लिए दोस्त मान करके दोस्ती बढ़ाता है? समझ आ जाएगा। बात ये चलती है, जो मन विषय कसाय में रमता है चाल बदल दे। रमना तो जानते हो, तन्मयता जानते हो, व्यापकपना जानते हो, केवल विषय बदलना है। ज्यों ज्यों विषय में तल्लीनता जैसे जैसे होती है, वैसे ही वैसे आत्मा में तल्लीनता होती जाए तो मोक्ष मार्ग बढ़ता जाता। समझा कहाँ? कोई ज्यादा कोर्स है नहीं, ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली है मोक्ष मार्ग। वहाँ कैसा तल्लीनता हो जाती है। इधर यही तो है, दिवाली पर सब लोग 5-5 बर्तन खरीदते हैं ना, तो हमारे ललितपुर में चौराहे पर देखो तुम, वो जितने दुकानें हैं ना बर्तनों की, 3 दिन पहले से इतनी सजावट बर्तनों, इतनी भीड़ रहती है कि भाई साहब खाना हराम, पीना हराम। साहब इतनी तन्मयता क्यों? पहले हमारे यहाँ थी, बर्तन की दुकान थी हमारे काका जी पिताजी वगैरह की। तो भाई साहब 3 दिन का मतलब पिताजी को कोई खबर नहीं, क्या काय का दिन काय का रात, और इतनी ग्राहक बने रहे। उनकी का 5 बर्तन दो, उनका ये बर्तन दो, और भीड़। भोजन का टिफिन रखा हुआ है, काम हो रही है, 5 बजे जल्दी करो, जल्दी। दिन भर से खाना खा, इतनी तल्लीनता। और 3 दिन की बात है, चौथे दिन तो ग्राहक की बंद हो जाएगी, कोई नहीं पूछने वाला। तो इतनी तन्मयता होती है। काय का खाना, काय का पीना। समझ में आया ना? ऐसे ही मुनिराजों के लिए आत्मा में इतनी तन्मयता होती है कि काय का आहार, काय का पानी। भाई साहब
जैसे जगत में तन्मयता में सारा जगत भूल जाया जाता है, ऐसे ही आत्मा की तन्मयता में सारा जगत भुलाया जाता है। बोलो बोलो, प्रैक्टिकली मार्ग है ये, मोक्ष मार्ग तो प्रैक्टिकली है? बदले में अगर तबादले में इसके लिए तल्लीनता नहीं मिले, आनंद नहीं मिले, तो मोक्ष मार्ग कोई रूखा सूखा नहीं है। संसार ही में सुख है, निज स्वरूप का परम रस जामे भर्यो अपार। निज स्वरूप में भी तो रस है, अकेला 5 इंद्रिय के विषय में रस है और निज स्वरूप रूखा सूखा है, तो कौन मोक्ष मार्ग में लगेगा? इस निज स्वरूप के परम रस के आगे संसार के रस सब फीके हैं। सब ज्ञानी मोक्ष मार्ग में लगते हैं कि अरे संसार के रस की अपेक्षा तो ये जो चैतन्य रस है ये तो बड़ा रसीला है, ये तो बड़ा आनंदप्रद है? एक बच्चे ने चक्कू पकड़ लिया जोरदार, और अपन अगर खींचे तो उसका हाथ कट जाए, बदले में चॉकलेट पकड़ा दो, बदले में एक पेड़ा पकड़ा दो, तो पेड़ा के लिए चक्कू छोड़ देगा, पेड़ा खाएगा। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय के रसीले अज्ञानी जीव के लिए बदले में कोई बढ़िया रसीली वस्तु पकड़ाओ तो 5 इंद्रिय के विषय छोड़ देगा, और वो जो है ऐसा है भाई साहब, निज स्वरूप के परम रस के आगे ये तुम्हारा गन्ना का रस क्यों और आम रस, ये चैतन्य रस के सामने आम रस और गन्ने का रस कौन ज्यादा रसीला? अच्छा बताओ। अब के तुम पर्यूषण में आओ, काय के लिए आओ पर्यूषण में? जवाब तो सही मिलता नहीं है। अरे अनुमान ज्ञान से तो जवाब दे ही सकते हैं। हाँ, निहाल भाई ने कहा घटाघट जैसे दृष्टांत तो क्या देवे, उपमा तो कुछ दी नहीं जा सकती है अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की, लेकिन जैसे गन्ना का रस घटाघट पीते हैं, ऐसा ही अतीन्द्रिय आत्मा का रस घटाघट पीते हैं। 1 महीने में 10 बार भी शुद्धोपयोग हो जाता है। बोलो चौथे गुण स्थान भर्ती के लिए आनंद आनंद रसीला। वास्तव में देखी जाए तो आत्मा ही रसीला तत्व है, आत्मा ही रसीला तत्व है। माटी धूल में काय का रस है? माटी धूल कोई रसीली होती है? तलौज में था मैं बाबूजी, शास्त्री होने के बाद बाबू भाई बोले कि आपको गुजरात में रहना है, तो अहमदाबाद वगैरह रहा, अहमदाबाद हिम्मतनगर, फिर एक जगह 4 साल एक जगह रहा, तलौज हिम्मतनगर के पास में है तलौज। वहाँ एक मध्य प्रदेश, शरीर का मध्य प्रदेश वाला एक और मिल गया हमें, कांतिलाल दवा वाला। चले पंडित जी तुम्हारा भी शरीर का मध्य प्रदेश खराब है, हमारा भी खराब है। अब कुछ बातें उत्तर प्रदेश की होती थी, कुछ मध्य प्रदेश की भी होती थी। ललितपुर से हम गए तो हम एक चूरन बना के ले गए थे, पेट साहब का चूरन। तो वो आए कि पंडित जी ठीक है, आ गए। हमने की ठीक है। चले पंडित जी कुछ बताओ मध्य प्रदेश का कोई इलाज लाए? हमने की आओ, एक चूरन बना के लाए। और उनकी दुकान कांतिलाल दवा वाले, अगर तुम इसमें बता दो क्या क्या सामान डाला तो मैं समझू कि तू दवा वाला है। भाई साहब ने हाथ पे चूरन रखा, मुंह पर रखा, और पंडित जी मैं बता दूंगा, वहां को बोलो। इसमें हर्ड है, बहेरा है, आंवला है, काली मिर्ची है, सौंठ है। 1500 किलोमीटर दूर हमने चूरन बनाया, उन्होंने तुम्हें टेलीफोन किया और तुमने कैसे बता दिया उसमें क्या है? पंडित जी हमने बस जीवा पे हाथ रखा और हमें सौंठ का स्वाद मालूम ही है, तो इसमें सौंठ है। काली मिर्च का स्वाद मालूम है पहले ही से, तो वो काली मिर्च बोल रही थी, उन्होंने कहा काली मिर्च है। और बहेरा आंवला है, जब कर दिया।
1500 किलोमीटर दूर से तुमने और बता दिया इसमें क्या क्या चीज है। कैसे बताया? कि स्वाद लेकर के। अच्छा, अब हमने दूसरा प्रश्न पूछा कि हर्ड का स्वाद, सोंठ का स्वाद, काली मिर्च का स्वाद तुमने ज्ञान के द्वारा लिया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान का स्वाद कैसा है? चलो आगरा वाले बता देंगे। सोंठ जैसा है क्या ज्ञान का स्वाद? ज्ञान का स्वाद, सोंठ का स्वाद काय के द्वारा लिया गया? ज्ञान के द्वारा। अब मेरा प्रश्न है कि ज्ञान का स्वाद कैसा है? काली मिर्च जैसा कि सोंठ जैसा? ज्ञान का स्वाद काली मिर्च जैसा हो तो ज्ञान काली मिर्च ही होए, ज्ञान काय को होए? ज्ञान का स्वाद सोंठ जैसा होए तो ज्ञान सोंठ ही होए, ज्ञान थोड़ी होए। नहीं आई समझ में? तो ज्ञान का स्वाद ना काली मिर्च जैसा है, ना सोंठ जैसा है, ना हर्ड वगैरह आंवला जैसा है। ज्ञान का स्वाद इनसे कोई विलक्षण, जो कि समस्त जगत के स्वाद की जाहिरात करता है और किसी भी माटी धूल के स्वाद जैसा नहीं, अपना स्पेशल स्वाद जैसा है। वो स्पेशल स्वाद है ज्ञानानुभूति। तो वास्तव में माटी धूल में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद के जानने वाले का, क्या कहा? सोंठ के स्वाद के जानने वाले का असली स्वाद है। सोंठ में तो कोई स्वाद ही नहीं। सारे विश्व में अगर कोई रसीला तत्व है तो ज्ञान स्वभावी आत्मा रसीला है। माटी धूल काय की रसीली है? इस ज्ञान के स्वाद के आगे ये माटी धूल के स्वाद सब फीके हैं। डायबिटीज वाले के लिए जबरदस्ती 4 रसगुल्ला और खिला दो, जबरदस्ती, तो कैसा स्वाद लगेगा रसगुल्ले का? कौन तुम बता सकते हो? कौन? विशाल भाई, अनुभव नहीं है तुम्हें? भाई जिंदगी पानी में गई यार। तो बाबू जी है ये। वो मीठा स्वाद नहीं आएगा, मौत का स्वाद आएगा। जबरदस्ती डायबिटीज वाले के लिए जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाओ तो अच्छा लगेगा? जबरदस्ती खिलाओ तो अच्छा लगेगा? वो अच्छा स्वाद नहीं आएगा, वो मौत का स्वाद आएगा। शक्कर मौत जैसी लग रही, हाँ लग रही मौत जैसी। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद कहाँ था? तुम कल्पना करते थे इष्ट की, वो इष्ट की कल्पना स्वादिष्ट थी। शक्कर थोड़ी स्वादिष्ट है। शक्कर स्वादिष्ट होवे तो डायबिटीज वाले के लिए स्वादिष्ट लगे जब जाने। सारे स्वाद वकील साहब, विश्व के जितने भी स्वाद हैं वो स्वाद का लेने वाला और स्वाद अच्छा बुरा लगने वाला, जिसको लगता है ना अच्छा बुरा, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा है। इसलिए वास्तव में तो असली स्वाद ज्ञान का है, माटी धूल का नहीं। जिसको लो डायबिटीज है ना, हाई भी होती है लो भी होती है, उसके लिए वो शक्कर नहीं मिले तो वो तड़प जाता है और वो शक्कर अमृत जैसी लगती है। और हाई डायबिटीज होवे तो शक्कर जहर जैसी लगती है। क्यों? नहीं तो बाबूजी से पूछ लेना, हम झूठ बोल रहे हैं तो गद्दी पे बैठ के झूठ बोलते क्या है? जहर जैसी लगती है। मीठी के अच्छा मीठी लगती है कि जहर जैसी लगती है? कि तुम्हें मीठी मीठी लग रही? हम जानते हैं कि क्या स्थिति होगी। अभी अस्पताल में लॉटरी खुलेगी कि भर्ती करो। तो जो शक्कर का तुम्हें स्वाद अच्छा लग रहा है, उस शक्कर में स्वाद नहीं है, इष्ट कल्पना हुई। वो इष्ट कल्पना किसको हुई? आत्मा को। तो फिर स्वाद वाली बात शक्कर में है कि नमक में है कि आत्मा में?
और फिर इष्टनिष्ट की कल्पना, उसकी जानकारी, और धन्य है वो स्वाद कि जहां इष्टनिष्ट की कल्पना नहीं, केवल साक्षी भाव का स्वाद होवे। उस स्वाद के आगे राग द्वेष का स्वाद भी फीका और माटी धूल का स्वाद तो फीका है। असली रसीला तत्व आत्मा है। सारे रस को आत्मा ही चखता है। जगत के सारे रस आत्मा के द्वारा चखे जाते हैं, तो असली स्वाद आत्मा का है, सारे जगत के पदार्थों का नहीं। क्यों निर्मल जी, नहीं आ रही समझ में? इसलिए जिनके लिए आत्मा मिला और जिनने आत्मा का स्वाद लिया, उनने पीछे मुड़ के देखा नहीं माटी धूल के स्वाद की तरफ। कभी नमक खाते नमक का स्वाद आता है, कभी चीनी खाते चीनी का स्वाद आता है, ना नमक का स्वाद आता है ना चीनी का स्वाद आता है, तुम्हें अपने ज्ञान का स्वाद आता है। जैसे हड्डी चूसता है कुत्ता, और हड्डी में से स्वयं का जबड़ा फट जाता है ना, तो स्वयं का खून का स्वाद आता है। और भ्रांति ऐसी है कि ये खून का स्वाद नहीं, हड्डी का स्वाद है। वास्तव में हड्डी का स्वाद आया कि अपने अंग का? वास्तव में काय का स्वाद आ रहा कुत्ता को? अपने अंग का खून का, अपने खून का स्वाद आ रहा, और उसको लगता है कि हड्डी का। ऐसे ही प्रत्येक जीव को अपने ज्ञान का स्वाद आ रहा है, और लगता है कि नमक का और शक्कर का और जामुन का और आम का, पूतरा जैसी स्थिति है। ज्ञान का स्वाद आया कि आम का? एक बार कोई आंख की पट्टी बांध करके और जबरदस्ती भोजन करावे कि नहीं आंख नहीं खोल ले जाएंगी, आज जबरदस्ती अंगूठा से भीतर जबरदस्ती डाल देवे, तो काय का स्वाद आएगा? अज्ञान का स्वाद आएगा। आंख मिचे का स्वाद आएगा, भोजन का कोई स्वाद नहीं आएगा। हम आंख देख करके हाँ जी ये बहुत बढ़िया, ये बहुत, तो कुछ तो वो रंग का ज्ञान का स्वाद लेते हैं। पीले रंग का है ना, आमरस पीले रंग का है, हाँ। और फिर जवा के हिसाब से तो जवा संबंधी ज्ञान का स्वाद, आंख संबंधी ज्ञान का स्वाद, तो रसीला ज्ञान है कि आम है? इस ज्ञान के स्वाद के आगे सारे जगत के स्वाद फीके हैं। सिद्ध भगवान रूखे सूखे हैं, आम रस तो उनको मिलता नहीं है। हम कलकत्ते में थे तो अपने पूरनचंद जी सेठी सुबह उनके घर जा रहे थे निमंत्रण में, तो अब आधा घंटा लगता था, पौन घंटा। जैन भवन से जाओ उनके यहाँ, बगल में बैठे थे। तो पंडित जी अभी अपन 2 जने हैं, हमारा प्राइवेट प्रश्न है, हम जी करो भाई। और कहा कहले सिद्ध भगवान को काय बात का सुख है? कहले हम भी नमो सिद्धारम करते हैं, सबके साथ में नमस्कार भी करते हैं उनके लिए, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि सिद्ध भगवान काय बात के सुखी है। उस समय आम रस चल रहा था, तो कहले ना आम रस मिलता है उन्हें, और ना कोई जाति का एसी है, ना बीसी है, और ना सुबह से बैटरी से लेकर के कोई सुविधा नहीं है। तो आप लोग कहते हो नमो सिद्धारम, तो हम भी कहते हैं नमो सिद्धारम, लेकिन आप ये हमें बताओ कि सिद्ध भगवान को काय बात का सुख है? आमरस का सुख है। यहाँ तो बाबूजी को आमरस का स्वाद लेना हो तो पहले इंजेक्शन ले लेते हैं और फिर 1 गिलास आमरस पी जाते हैं। हम झूठी नहीं बोलेंगे, हम काय को झूठी बोलेंगे। डायबिटीज वाले के लिए मिठास का स्वाद लेना हो तो भले पहले इंजेक्शन लेना पड़े। और सिद्ध भगवान को काय बात का सुख है? चलो आप लोग बता दो, आमरस का स्वाद का सुख काय बात होता है? बोल। प्राइवेट में करा था उनने कृष्ण ने, जैसे बड़ी सभा में करे तो हमें आदमी मुगरक बड़ा टेक्नोलॉजी ना नमो सिद्धारम बोलते हो, और तो बताए के लिए बोलते रहो, तो बोलने तो बड़े सबके संग है। अरे समझदार में तो ये कहा है कि जिनके लिए सिद्ध भगवान के सुख है की सिद्धि अपने ज्ञान में नहीं होती,
जिन्हें ऐसा नहीं लगता कि सिद्ध भगवान परम सुखी हैं, वे अभव्य हैं। अभव्य की परिभाषा में डाला उनके लिए, जो अपनी बुद्धि में सिद्ध भगवान को सुखी सिद्ध नहीं कर पाते हैं, ऐसे बुद्धू अभव्य जीव हैं। क्यों, क्या नाम देवचंद जी, अच्छे भगवान को काय का सुख है बोलो? ना एसी है और ना बेड टी से लेकर के, ना मिड टी, ना भोजन का, ना पानी का, ना अरे और तो ठीक, ऐसी बात भी नहीं कर सकती, ऐसे नहीं हो सकते, बगल में ऐसी बात कर ले में, ऐसे ऐसे नहीं हिल सकती, बिल्कुल ऐसे ऐसे तो ऐसा ही ऐसे है। क्या बात का सुख होगा उनके लिए बोलो? अरे आदमी थक जाता है तो कम से कम बातें कर ले, इतनी फिर आप लोग कहते हो सिद्ध भगवान सुखी है, तो हम भी कहते हैं सिद्ध भगवान सुखी है। आप नमस्कार करते हो तो हम भी पीछे से नमस्कार कर लेते हो। लेकिन वे सुखी हैं ये देखा देखी, और वे सुखी हैं तो कायवाद के सुखी है क्यों? निज स्वरूप को परम रस। अरे आम रस में क्या रस है जो निज स्वरूप का परम रस में रस है भाई साहब? असली सुखी तो वो है निज स्वरूप के परम रस के भोगी है। और हम वो हड्डी चबा रहे हैं और आ रहा है हमें अपना रस तो अपना ही आ रहा है, लेकिन वो बीच में हड्डी आ गई ना, 5 इंद्रिय के विषय रूपी हड्डी। संसार में भी ज्ञान ही रसीला है, पर वो बीच में 5 इंद्रिय के विषय की हड्डी है। और मोक्ष में भी ज्ञान ही रसीला है, बीच में हड्डी नहीं है। तुम कहते हो कि माटी धूल में रस है, असली रस तो ज्ञान में है, और वो ज्ञान स्वभावी आत्मा तुम स्वयं हो। काय के लिए पुत्रा जैसी पोजीशन करते हो, जब मुंह में हड्डी डालते हो? दया आती है लोग बागों को। निर्मल जी हम जा रहे थे ना, तो वो हड्डी पूछा, तो एक आदमी ने ऐसा मार कर, हम क्यों भैया? अरे बोले दया आती है, क्या निकलना तो है जबड़ा में से खून, और खून का स्वाद आना है, अपने अंग का स्वाद आना है, और ये कुत्ता नहीं समझता तो हड्डी से मान रहा है। ऐसे ही हम 5 इंद्रिय के विषय सेवन से सुख मान रहे हैं, और अपना ज्ञान जो उनको जानेगा वो ज्ञान का सुख मिलना है, 5 इंद्रिय के विषय का नहीं मिलना है। संसार में भी अगर ज्ञान नहीं वहां पर लड़े और ज्ञान वहां काम नहीं करे, ज्ञान नहीं प्रवर्ते, तो काय का सुख? संसार में भी कोई भी 5 इंद्रिय के विषय में जब तक तुम्हारा ज्ञान प्रवर्ते नहीं तो सुख नहीं मिलता। आंखें बंद कर देवे और क्या हम तुम्हारे लिए भोजन करा रहे हैं, और जबरदस्ती कुछ भी खिलाओ तुम कि भैया हमें देखन दो, वक्त का देखना पड़ेगा, कहीं देखने नहीं देंगे, तुम्हें तो खाना पड़ेगा। तो भाई साहब कौन सा सुख लूटते हो? कौन सा सुख लूटोगे? आंख पे पट्टी बांध देवे। हमारे लोग कहते थे हमारे काका जी को डाकू पकड़ ले गए थे, डाकू शंकर सिंह। तो कहना शुरू में तो उन्होंने पट्टी बांध के रखा, और 1-2 दिन तो पट्टी ही बांधी, कहाँ हो ये पता ही नहीं चलने दिया। और उसी पट्टी बांधने में कहते लो ये है, लो ये खाओ चलो। तो क्या है कि खीर पूरी है। तो कहना हमें जहर जैसी लगती थी, भगवान जाने खीर में क्या पड़ा है, और काय की पूरी और काय, लेकिन पट्टी नहीं छोड़ने देते थे बोले। 2-3 दिन तो उन्होंने पट्टी बने पट्टी में ही खाना पड़ा जबरदस्ती। और खीर पूरी क्यों? और घर में बने और देख देख के खावे तो देखने का सुख है, और पट्टी बांध करके डाकू जबरदस्ती खिलावे तो काय का सुख? पट्टी खीर का और काय का पूरी का। नहीं आई समझ में? तो संसार में भी ज्ञान प्रवर्तता है, वो ज्ञान का सुख है। अगर ज्ञान नहीं प्रवर्ते तो काय का सुख? और मोक्ष में तो ज्ञान का सुख है ही, और संसार में भी ज्ञान का सुख है। लेकिन तुम्हें वो बीच में हड्डी आ गई ना, डॉग के मुंह में हड्डी आ गई। संसार में भी जीव अपने ज्ञान का ही सुख लेता है, क्योंकि असली सुख तो
ज्ञान में है, माटी धूल में नहीं है। गूढ़ जी ने लिखा ज्ञान प्रवर्तता है 5 इंद्री के विषय में। स्पर्शन इंद्री में ज्ञान प्रवर्तता है, रसना इंद्री में ज्ञान प्रवर्तता है, और चक्षु इंद्री में ज्ञान प्रवर्तता है, मन इंद्री में ज्ञान प्रवर्तता है। ये कान में बढ़िया गाना तो ज्ञान प्रवर्तता है। क्यों? कान खराब हो जाए बिल्कुल और बढ़िया तुम्हें गाना सुना जाए तो भैंस की आगे बीन बजाना है। ये बढ़िया गाना का सुख है कि जानकारी का सुख है? बात देवचंद जी, बढ़िया गाना आवाज आ रही और कान खराब हो गए, बढ़िया गाना से क्या मतलब? काय का सुख मिलेगा? अभी जानकारी प्रवृत्ति है तो सुख है जानकारी का। अरे जब मिथ्या जानकारी में सुख का आभास होता है तो फिर सम्यक जानकारी के सुख का तो क्या पूछना। पर जानकारी में ही सुख है, माटी धूल में कहीं सुख नहीं। संसार में भी कोई माइक सुख मना ले भाई, अब जाने माइक सुख नहीं मनाएगा। देखो पंडित जी के सामने माइक को कितना सुख होगा, जानकारी नहीं है तो माइक क्या सुख मनाएगा। सबसे निकट कौन है? पंडित जी के निकट कौन है? माइक है। और कितना सुख उठा रहा होगा? माइक सुख नहीं उठा सकता। क्यों? जानकारी। तो सिद्ध भगवान सुखी है कि दुखी? मार मार मुल्ला है, बन रहा जबरदस्त। सुखी है क्योंकि जानकारी, पूर्ण जानकारी, सम्यक जानकारी, केवल ज्ञान, इसलिए वो ज्ञानानंद, ज्ञानत से आनंद, ज्ञानानंद, केवल ज्ञान का आनंद। बोलो क्या कितने सिद्ध अनंत भगवान, सिद्ध भगवान कितने सुखी है? अनंत सुखी है। कायवाद को लेकर के बेड टीका नहीं, अब तुम्हारा का नाम आमरस का नहीं, ज्ञान रस का स्वाद ले रहे, परम सुखी है? और हम हैं हमें कह रहे हाँ, हमारा पक्ष तो रहना चाहिए कि हमने तो सुख लूटने के लिए बम्बई से मंगाया कल के लिए हापुस आम, तो और पर्चा में लिखवा दी थी कि बम्बई से हापुस आम आ रहे हैं, कृपया संख्या कम नहीं रह गए। हाँ अमित बाबू, हाँ हाँ कह रहे भाई साहब, वो जो है तो भी डायबिटीज वालों के लिए हापुस आम भी सुख नहीं देगा, ये भी समझ लो। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहां सुख की कल्पना नहीं उत्पन्न हो पाना है, ज्ञान प्रवर्तता है और वो वहां से सुख मानता है, ये उसका मिथ्यापना है। लेकिन जो सुख हुआ है संसार में वो ज्ञान प्रवर्तता है, उस ज्ञान का ही है सुख। लेकिन मान्यता ऐसी है कि ये यहां से आ रहा है डॉग जैसा। इसलिए अगर कोई दुनिया में कोई रसीला तत्व है तो आम नहीं, ज्ञान। तो सिद्ध भगवान निज स्वरूप का परम रस है। निर्मल भाई जब अपनी महिमा आएगी तो चेतन, तुम तो चतुर हो, चेतन ही में चतुराई है तो सिद्धों से भी बड़ा बताएंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि भाई चतुराई कहाँ विसार दी तुमने, तो कैसे विसारी उसका निरूपण चल रहा है। ये चतुराई को विसारा कैसे? पर द्रव्य के साथ में कनेक्शन माना ही माना है। सुख तो तेरे अपने ज्ञान की प्रवृत्ति का होता है, 5 इंद्रिय के विषय के साथ कनेक्शन माना ही माना है, वहां से सुख नहीं होता। मन चंगा तो कठौती में गंगा, नहीं आई समझ में? मन चंगा होवे ना तो सुख ही सुख है, और मन चंगा नहीं होवे तो कितने 5 इंद्रिय के विषय मिल जाए तो
अब वो लादेन बिल था ना, अब तो था कहना पड़ेगा। अब बढ़िया पत्नी के साथ रहता था, बच्चे के साथ रहता था, अब कौन कौन से सुख लूट रहा था। 10 साल से यही डर लगा था कि कब पिटवाओ गोली चल जाए, कब गोली चल जाए, और उसके लिए कितना बढ़िया भोजन कराओ, और उसके लिए कितना बढ़िया 5 इंद्री के विषय दो कि बिन लादेन को आनंद आ जाता, तुम जैसा नहीं आता। क्यों? कि भयभीत तो इस बात का है कि कब जो है गोली चल जाएगी। बोलो, अपन भी तो ऐसी होते हैं, माइंड खराब हो गए ना, देवचंद जी दुकान पे गड़बड़ हो गया हो और माइंड खराब हो, और बच्चे कैसी तुम्हें बढ़िया बढ़िया बातें करें तो तुम कह दोगे कि बकवास नहीं करो। अरे ये धर्म की बात कर रहे, कौन बात करो तुम, चाहे धर्म की चाहे कर्म की, बकवास नहीं करो। क्यों नहीं करो बकवास? कि अभी अब हमारा मूड खराब। ये सुख दुख का संबंध ज्ञान की प्रवृत्ति से है, माटी धूल से नहीं है। इसलिए माटी धूल का संबंध छोड़कर जो संसार के समस्त रस को भी जानता है, इतना जो परम रसीला तत्व है ज्ञान रस, ज्ञान रस के सामने माटी धूल के सारे रस फीके हैं। असिद्ध भगवान, अनंत भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु सब ज्ञान रस के भोगी हैं, तो वे सुखी हैं। और हम 5 इंद्री के साथ कनेक्शन मानते हैं तो उस मान्यता से दुखी है। जितना संसार में सुख का आभास होता है वो ज्ञान की प्रवृत्ति से होता है, उल्टी मान्यता के कारण से सारा गुण गोबर हो जाता है। क्या करें जूता बताओ, हैं? क्या करें? अब भाई साहब प्रोग्राम बदलो, बम्बई फोन कर दो कि हापुस आम मंगाने की जरूरत नहीं है, कहना हमें तो ज्ञान, कल ज्ञान रस पिएंगे सब लोग। ये करो और क्या। स्वामी जी ने काय का रस पीने का उपदेश दिया? हापुस आम का। ज्ञान रस, अरे श्रद्धा तो बनाओ निज स्वरूप का परम रस। अरे जो ज्ञान रस, जो रसीला ज्ञान रस, इसके सामने माटी धूल में कहीं रस नहीं। ये श्रद्धान भीतर में टनाटन बोलना चाहिए, तब सिद्ध भगवान का सुख बैठेगा। अरिहंत भगवान सुखी हैं ये बात बैठेगी, पंच परमेष्ठी का श्रद्धान होगा, अपने ज्ञान रस का श्रद्धान होगा, तब ये माटी धूल से हट करके अपने ज्ञान रस में समा जाएगा, नमो सिद्धारम में पहुंच जाएगा। अभी तो क्या पंडित जी बातें करते हैं, आजकल तो आम रस में सुख नहीं है, कहले हम नहीं मानते, 3-4 महीना बाद मानेंगे जब आम रस खत्म हो जाएगा। जब तक आम रस है तब तक हम नहीं मान सकते कि आम रस में सुख नहीं है। अभी तो तुम्हें माटी धूल में रस दिख रहा है, ये निर्णय करो कि माटी धूल में रस नहीं, माटी धूल का रस लेने वाला आत्मा में रस है। आत्मा नहीं होता तो माटी धूल का रस भी कौन लेता? बोलो, आम का रस कौन लेता अगर आत्मा नहीं होता तो आत्मा रसीला है कि आम रस? ये श्रद्धान तो करो भाई। ये टूटे तो तुम्हारे ये मिथ्या कनेक्शन तो टूटे। अरे रसीला तो अगर कोई है तो निज स्वरूप का परम रस यही रसीला है। ये 5 इंद्री के विषय कोई रसीले नहीं। ऐसी श्रद्धा टूटती है, सिद्ध भगवान सुखी लगते हैं, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा सुख स्वभावी लगता है, तब धीरे धीरे मिथ्यात्व कटता है। ये मिथ्यात्व कटता है, और नहीं कर तो होलसेल में नमो सिद्धारम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, और वही हाल और वही चाल। और पंडित जी आप कुछ भी कहो, संसार में भी सुख है। क्यों अमित भाई? यही तो कह रहा था जी कि पंडित जी आप कुछ भी कहो, एकांत से बोलते आप कि संसार में सुख है ही नहीं। हमने कि तुम्हारे एकांत कर लो कि आधा संसार में सुख है, आधा मोक्ष में सुख है। अनेकांत कर लो, आधा आधा मारी ना क्या। हाँ आधा आधा ही तो किसी अपेक्षा से। आपने लिखा तो रखा है, क्या लिखा है? वहां लिखा है नहीं
सब विद संसार असारा, कई विद सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। सब विद का किसी अपेक्षा, कल्पना कल्पना, सीधी बात है। इन लोगों की फोटो ली जाए ना संसारी जीवों की, तो हाड़ का चबाता हुआ डॉग, ऐसी फोटो है। और सिद्ध भगवान की फोटो ली जाए तो शांत बैठ गया ऐसा डॉग है। क्या परेशानी, वो भी तो भगवान आत्मा है। हड्डी में से सुख की कल्पना निकल गई, स्वयं स्वयं का स्वाद लेता हुआ और हड्डी चबाता हुआ। हड्डी में से नहीं आ रहा था, तेरा ही अंग तू चूस रहा था। 5 इंद्री के विषय से सुख नहीं आ रहा था, तेरा ज्ञान को ही तू चूस रहा था और मानता था कि 5 इंद्री के विषय से सुख आता। भाई साहब, इस श्रद्धा पक्की करना लगन लगे, ऐसा भाव भाषण में लगे कि वास्तव में रस तो मेरे पास था। निर्मल जी वहाँ नहीं है, हापुस आम में नहीं है, तो बेकार में है, तुम खर्च कर रहे, बम्बई से मंगा रहे। वास्तव में रस तो ज्ञान रस, चैतन्य रस, आत्म रस, ये तो बेकार में माथा मार रहे 5 इंद्री के विषय से और दूर और जा रहे, दूर जा रहे हैं, आत्मिक रस से दूर चले जा रहे हैं। भाई साहब आता ना, वो उसमें आता कि निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, उसके पहले आता ना कि ज्यों ज्यों सुख के लिए जाते हैं दूर जाता सुख दूर जाता है, आता ना, सुख जाता दूर है, बोलो है, सुख जाता दूर है। ज्यों ज्यों हम सुख की चेष्टा करते हैं और सुख दूर चला जाता है। क्यों कि चेष्टा करंता दुख लहे। भगवान की मूर्ति क्या कहती है, आर्यन सिद्ध भगवान की मूर्ति देखो, आर्यन भगवान चेष्टा नहीं कर रहे, पर द्रव्य से सुख लेने की चेष्टा नहीं कर रहे, तो परम सुखी है और हम चेष्टा करंता परम दुखी हैं। एक बोला हमसे, ऐसे अमित जैसा था, तो जी अपने यहाँ भगवान है, कोई नग्न खड़े हैं, कोई ऐसे हाथ पे हाथ धरे हैं, बोले मजा नहीं आया। और जगह की भगवान देखो तुम कैसे रंग बिरंगे बिल्कुल सजे धजे बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई ऐसा कोई रुंड मुंड का नो पहने हुए, कोई ऐसे के कितने बढ़िया। पर अपने जहाँ भी जाओ तुम, कहीं भी चले जाओ, शिखर जी गिरनार जी, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे होंगे, मजा नहीं आया। बोले हमें तो अनेक प्रकार के धमाधम। क्या हुआ देखो, इन्हें बात करके प्रेरित हो गई। नो रस होते हैं, नो रस, नो रस में अंतिम रस है शांत रस, और बाकी श्रृंगार रस, वीर रस, जीवत्त रस, करुणा रस, नो रस होते ना, उसमें अंतिम रस है शांत रस। तो अन्न मत की जितनी मूर्तियां हैं वो 8 रस वाली हैं और 9वां शांत रस है। जैन मूर्तियां, दिगंबर जैन की मूर्तियां सब शांत रस वाली हैं, और अन्य दर्शन की जो मूर्तियां हैं वे 8 रस वाली हैं। सीता जी बगल में, देवर बगल में, पति देव खड़े हैं, बढ़िया श्रृंगार है, बढ़िया कान में कुंडल, श्रृंगार रस। बौद्ध भगवान, बुद्ध भगवान करुणा, आशीर्वाद है करुणा, एक करुणा रस। और हनुमान जी तो पहाड़ी का पहाड़ लेके चले जा रहे हैं, वीर रस। नहीं आई समझ में? और भीवत्स रस, नो मुंड की माला पहने, सिर होते ना जिस सिर, नो सिर की माला पहने और उसकी छाती पे हाथ धरे, इतनी जीभ निकली, सारा भीवत्स रस। तुम्हारी काली माई, तुम्हारी पंडित जी का, अरे भूत रहेगा अंदर से यार। जैन दर्शन में सब जगह शांत रस की मूर्तियां हैं।
जैन दर्शन में सब जगह शांत रस की मूर्तियां हैं, और दर्शन में और रस की मूर्तियां हैं, और रस की मूर्तियां दुख की सूचक हैं। शांत रस की मूर्ति ही परम शांत रस की सूचक है। एलोरा गए आप? एलोरा अजंता गए थे हम। एलोरा में बुद्ध भगवान की बहुत सी गुफाएं हैं। समझे आप? गए? बुद्ध भगवान ऐसी बैठे, एक हमारे साथ में 4-5 लोग थे, एक बच्चा था। तो ऐसे बोला, पंडित जी इनका हाथ दर्द नहीं करता? ये कब से ऐसा हाथ करे हैं? नहीं आई समझ में? आशीर्वाद देते हुए बोले, इनका कब तक ऐसा हाथ दर्द नहीं करता है? ऐसा गिर जाएगा अपने आप। शरीर की भी एबनॉर्मल पोजीशन है। 8 रस वाली मुद्रा शरीर की भी नॉर्मल पोजीशन नहीं, और शांत रस की मुद्रा शरीर की भी एबनॉर्मल पोजीशन नहीं। खड़े हैं तो हाथ लटक रहे दोनों, शरीर नॉर्मल है। बैठे हैं तो हाथ पे हाथ धरे हैं, शरीर नॉर्मल है। और रस वाली मूर्तियां, कोई आशीर्वाद देते हुए ही थक जाएगा, हाथ थक, आध घंटा आप ही लोग करके देखो ऐसा, आध घंटे बाद अपने आप ऐसा नीचे कर लो। अब हनुमान जी कब तक लेके रखेंगे पहाड़ को? हाथ नहीं थकेगा उनका? क्यों? कब तक पहाड़ लिए रहेंगे? और कब तक श्रृंगार करते रहोगे? अगल में बगल में देव देवानी आम शाम, तो श्रृंगार रस और वीर रस और बीभत्स रस और करुणा रस शरीर के भी एबनॉर्मल पोजीशन है, और शांत रस शरीर की भी नॉर्मल पोजीशन है, और आत्मा की तो नॉर्मल पोजीशन है ही। यहाँ ये कहते हैं भाई, जैसे तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय में सुख की कल्पना होती है, ऐसे ही जब आत्मा में रमणता हो और अतीन्द्रिय सुख हो, वो ही सीधा सच्चा मोक्ष मार्ग है, और कहीं कोई पूछने जाना नहीं है। रस का ट्रांसफर होना चाहिए। रस का पहले मैं का ट्रांसफर होता है, भीतर भीतर मैं का ट्रांसफर होता है, और जब मैं का ट्रांसफर हो गया तो मेरे सुख का भी ट्रांसफर हो गया। अब मेरे सुख का ट्रांसफर हो गया तो फिर आनंद का ट्रांसफर हो गया, तो पूरे ही ट्रांसफर हो गया। अब 4 गति चौरा ऊपर उठ करके वहां रहेंगे। समझ में आया? जिनवाणी किसी का सुख नहीं छुड़ाती है। क्या कहा? जीवों का सुख नहीं छुड़ा रही जिनवाणी, बल्कि सच्चा सुख देती है। मंदिर में क्यों नहीं आते हैं? क्यों देवचंद जी? अब तो आने लगे। तो पंडित दोनों के पास जाओ तो ये छोड़ो और ये छोड़ो। वैद्य जी के पास जाओ तो खटाई नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना। हम वैद्यों के पास जाते ही नहीं, अगले पंडितों के पास भी नहीं जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये छोड़ो ये छोड़ो। दोनों से परहेज रखते हैं। जिनवाणी कहती है, बेटा हम तुमसे कुछ नहीं छुड़ा रहे, हम तो तुम्हारे लिए सुख नहीं छुड़ा रहे, असली सुख दे रहे हैं। जिनवाणी जीवों का सुख छुड़ाती है कि असली सुख देती है। निरंतराय सुख भोगो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? अनंत सुख के भोगी हैं। अनंत भगवान कैसे हैं? निरंतराय सुख के भोगी हैं। आचार्य उपाध्याय साधु कैसे हैं? अतीन्द्रिय सुख के भोगी हैं। तो जिनवाणी तेरा सुख नहीं छीन रही है, बल्कि नो डिस्टर्ब, उस सुख में अंतराय ना पड़े, बिना डिस्टर्ब के सुख भोगो, ऐसा सुख है बता रही है। और वो सुख है ज्ञान आनंद में है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि स्वयं जब अपना रस में तन्मय होता है तो मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ता चला जाता है। पर का रस त्यों त्यों फीका पड़ता है और छूटता जाता है, और निज रस की परिपूर्णता अनंत आनंद अनंत सुख का भोग होता है, और हमेशा के लिए काल्पनिक सुख से छूट जाता है। हमेशा के लिए काल्पनिक सुख दुख से छूटकर वास्तविक सुख में हमेशा हमेशा के लिए प्रवेश हो जाता है। ये जिनवाणी बताती है, हमारा सुख नहीं छुड़ाती, बल्कि सच्चा सुख दिखाती है कि तेरे में है। निर्विकल्प अनुभूति में भी
जब आत्मा अपने में तल्लीन होता है, व्यापक रूप से अपने में तन्मय होता है, तो ध्याता ध्यान ध्येय का भी भेद छूट जाता है और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। और ये निर्विकल्प अनुभूति, इसमें ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है और यही परम सुखकारी है। हम सब विकल्प से निर्विकल्प, जो टोडरमल जी ने पद्धति लिखी, उसको चरितार्थ करें। इसी मंगल भावना से अभी का वक्तव्य विराम लेता। Thank you.